So hello everyone, in this video we are going to discuss what are the role of actors in OSCE stations. So guys, हमारा जो OSCE का जो एग्ज़ाम है, जो हमारा OSCE का एग्ज़ाम है उसमें एक्टर्स का क्या रोल है, इस एग्ज़ाम में एक्टर्स का क्या लेना देना है. तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. बेसिकली आप जब OSCE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप स्टिमुलेशन लैब में एग्ज़ाम दे रहे हो. स्टिमुलेशन लैब में आप अपना एग्जाम दे रहे हैं. इस स्टिमुलेशन लैब के अंदर आपको जो सिनेरियोज हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं वो डमीज भी हो सकते हैं और वो एक्टर्स भी हो सकते हैं. तो यहां से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एक्टर्स वर्ड आया कहां से. सो इन योर OSCE एग्जाम फॉर यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, you have to interact with the actors. That is for sure. क्यों? क्योंकि स्टिमुलेशन लैब्स के अंदर जो सिनेरियो आपको मिल रहे हैं, जो बाहर रूम से बाहर जो सिनेरियोज हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर स्मिथ इज दिस ईयर ओल्ड, द डेट ऑफ बर्थ इज दिस, द MR नंबर इज दिस, he is allergic to this, he is admitted to the hospital with myocardial infarction, etc. So that Mr. Smith can be actor or can be a dummy. तो मिस्टर स्मिथ एन एक्टर भी हो सकता है और अ डमी भी हो सकता है. लेकिन इस एक्टर का यहाँ रोल क्या है, तो हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वूंड ड्रेसिंग करनी है. तो मेरा जो स्टेशन है OSCE का, द स्टेशन दैट इज वूंड ड्रेसिंग. सो मेरा जो स्टेशन है वो वूंड ड्रेसिंग का है. वूंड ड्रेसिंग में मेरे पास एक ओल्ड पेशेंट आता है, नाम है रॉबिन. ही 65 ईयर्स ओल्ड एंड वो रॉबिन मेरे सामने लेटा हुआ है. आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई क्लोज द डोर टू मेंटेन द प्राइवेसी, आई लुक्ड फॉर द सीन सेफ्टी, माय सीन इज सेफ टू प्रोसीड एंड देन आई डिड माय हैंड हाइजीन. हाय मिस्टर रॉबिन, हाउ आर यू? I'm not fine, nurse. I'm having pain. I'm so sorry for that. Can you please tell me where is your pain? Can you please locate it for me? It's over here. I'm so sorry for that. Let me have a look. So the responding जो रिस्पॉन्ड आपको चाहिए है, आपके उस स्किल को जज करने के लिए जो रिस्पॉन्ड चाहिए है, वो जो रिस्पॉन्स है, ओके, दैट इज गिवन बाय द एक्टर्स. तो जो आप स्टेशन परफॉर्म करने आए हो और उन स्टेशन को परफॉर्म करने के दौरान जो रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए है जिस बात का, वो डमी भी हो सकता है और वो एक्टर भी हो सकता है. यहां पर एक्टर का रोल बिल्कुल एक ही है, दैट इज बी अ पेशेंट. तो आपका जो एक्टर है वो है तो एक्टर, लेकिन वो आपके सामने एक पेशेंट की एक्टिंग कर रहा है कि मैं एक पेशेंट हूं. ओके, एंड यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस because they are going to act so well that literally they are sick. They will show such kind of things, right? For example, they will be in sad mood, they will be smiling, they will be in pain, so they will act as same as just like patients. Okay, तो actors को अब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ इन एक्टर्स से. इन माय केस व्हाट आई फील दैट कि जो एक्टर्स होते हैं वो आपकी 20% जो परफॉर्मेंस है वो शेयर करते हैं एग्जामिनर के साथ कि इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया. शी टॉक्ड टू मी लाइक वेरी वेल, शी वॉज वेरी विजिलेंट, शी वॉज वेरी नाइस. दे विल डेफिनेटली पास देयर कमेंट. बीइंग अ पेशेंट, they will pass their comment to the examiner and the examiner will score you accordingly. So the role of actors, it's like very important. You cannot neglect them or you cannot feel that they are just actors, they are just acting, they are not in real pain. No, you cannot do that. The patients, that's true, patients are pretending to be actors, to be patients, but still they have feelings, they know how you are treating them. Okay, so if you will not treat them well, because you might be thinking that's not the correct patient, that's not the real patient, so they will feel that thing and they will share to the examiner that she was not considering me as a good patient or as a sick patient. She was like okay, so please consider the actors as a real patients, because in my exam what I have done, मैं literally उनको patient ही समझा. Hi, my name is Vaishali, I'm just a nurse looking after. What happened to you?
I'm having some chest pain. I'm so sorry for that. Can you please tell me, is that pain is radiating to your arm? Yes, yesterday it was radiating, but now it was not radiating. Okay, that's fine to me. I will share this finding to the physician. Please don't worry about that, okay? That kind of nature, that kind of reply will only come out once you will feel, once you will make sure that this patient is my patient, he is not actor. तो यहां पर जो एक्टर का रोल है वो आपको स्कोर देने में काम करता है, वो आप जो बोलोगे उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा और आपसे क्वेश्चंस भी कर सकता है, बिकॉज एक डमी कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चंस बट एक्टर कैन आस्क यू क्वेश्चन, राइट? तो एक्टर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्टर आपको आंसर्स, आप जैसे आंसर्स दे रहे हो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो रियल पेन बताना, कुछ भी वो बोल सकता है। तो इसीलिए ये जो एक्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्टिमुलेशन लैब के अंदर। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उनका इकलौता कारण क्या होता है कि एक्टर्स जो हैं उनको ये फील होता है कि नो नो नो, शी वाज नॉट फाइन, शी वाज नॉट ओके। हमारे रूम से निकलने के बाद दे डेफिनेटली डिस्कस विद द एग्जामिनर कि कैसा रिस्पॉन्स था, कैसी बात किया। एंड वन मोर थिंग गाइस आई वांट टू टेल यू, डमीज कभी भी नहीं बता पाएंगे कि जो पहले जो नर्स आई थी ना, द प्रीवियस स्टूडेंट वाज गुड बट दिस करंट वाज नॉट दैट फाइन। ये डमी नहीं बता सकता, बट एक्टर कैन टेल यू, दे कैन टेल एग्जामिनर कि जो पहले वाली थी ना, शी वाज मच बेटर बट दिस वाज नॉट फाइन। तो गाइस इस हिसाब से भी कंपैरिजन होता है और एक स्टैंडर्ड सेट करके आते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लाइक द फर्स्ट वन, मुझे ए था, आई वॉज लाइक ए फॉर मी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल 10 स्टेशन होते हैं तो ये इस हिसाब से दिए जाते हैं। तो मेरा नाम वैशाली है, सो वी इज लाइक लास्ट नेम, राइट? बी से बाद कोई नाम ही नहीं होता। तो वो उल्टा चल रहे थे, वो ए को वी दे रहे थे, फिर देन डिसेंडिंग ऑर्डर में इस हिसाब से वो लोग चल रहे थे। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, सो आई गॉट माई फर्स्ट स्टेशन विच वॉज कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट। तो आई आस्क क्वेश्चंस एज मच आई कैन। अब अगला इंसान आएगा और वो कम क्वेश्चन पूछेगा। नाउ दिस एक्टर विल टेल द एग्जामिनर कि जो पहले आई थी लड़की उसने ज्यादा पूछा, जो बाद में आई उसने कम पूछा, या बहुत ज्यादा पूछा, या बहुत अच्छी थी, वो कुछ भी कंपैरिजन कर सकता है। तो द एक्टर्स कैन डू कंपैरिजन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टर्स इन योर स्टिमुलेशन लैब्स, इन योर ऑस्की स्टेशंस? द नंबर वन, दे कैन जज यू, दे कैन एक्ट वेल, they can respond you and most importantly they can compare you। तो इसीलिए गाइस ये जो एक्टर्स होते हैं ये ऑस्की के स्टेशंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें इन्हें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही हमें इन्हें निग्लेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑस्की के जो स्टेशंस हैं उनमें पेशेंट्स, डमी, एक्टर्स कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और लेकिन आपको इनको एज अ पेशेंट ही कंसिडर करना है, तब आपको एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो थैंक यू सो मच।